प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की की शादी एक बंदर से हो गई? ये एक सच्ची कहानी है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं कि इस शादी के बाद उस बंदर ने उस लड़की के साथ क्या किया। वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी एक पुराने समय के नेक बादशाह की है। एक दिन वह अपने वजीर के साथ जंगल के पास सैर पर निकला। जब खाने का वक्त हुआ तो उन्होंने दस्तरख्वान बिछाया। इसी दौरान बादशाह ने देखा कि एक बड़ा बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, जो बहुत ध्यान से सब देख रहा था, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की बंदरी हरकत नहीं थी। बादशाह ने आदेश दिया, कुछ खाना इस बंदर के लिए भी रख दो। नौकरों ने थोड़ा खाना बंदर के पास रखा। बंदर पेड़ से उतरकर आया और कोयले से एक टिकरी पर कुछ लिखा। फिर वह टिकरी बादशाह को दे दी। उसमें लिखा था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा जैसा दस्तरख्वान बादशाह के लिए लगाया गया है, वैसे ही मेरा भी खाना लगाया जाए। यह देखकर बादशाह हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया कि बंदर के लिए भी उसी तरह का दस्तरख्वान लगाया जाए। बंदर फिर से पेड़ से उतरा, खाना खाया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। तभी आसमान में काले बादल घेर आए और बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने नौकरों से कहा, बंदर के लिए एक टाट का टुकड़ा रख दो ताकि वह भीग न जाए। बंदर ने फिर से टिकरी पर कुछ लिखा और बादशाह को दे दिया। जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है, वैसा ही खेमा मेरे लिए भी तैयार किया जाए, फिर मैं आऊंगा। बादशाह ने उसके अनुसार खेमा तैयार किया और बंदर वहां चला गया। कुछ दिनों बाद जब बादशाह जाने लगे तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा, जाओ और बंदर से पूछकर आओ कि क्या वह हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। बंदर ने फिर से टिकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है, वैसे ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह ने बंदर के लिए भी उसी तरह का हाथी तैयार करवा दिया। जब वे महल पहुंचे तो बादशाह ने आदेश दिया कि नौकरों के खेमों में से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिखा, जैसा महल बादशाह के लिए है, वैसा ही महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, तब मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक महल था जिसे वह बहुत कम इस्तेमाल करते थे और वह महल बंदर को दे दिया। इस प्रकार बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत लगाव हो गया और वह महल में आने जाने लगा। बंदर हर मुकदमा ध्यान से सुनता था और जब बादशाह गलत फैसला लेने वाले होते तो बंदर कागज छीनकर उसे फाड़ देता और सही फैसला लिखकर बादशाह को दे देता। शुरू में बादशाह गुस्से में आते, लेकिन फिर समझ गए कि बंदर की वजह से वह कई गलतियों से बच गए। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी जिसे अपनी प्यारी बातों और हरकतों से बंदर ने आकर्षित कर लिया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने आई। बंदर ने शहजादी को देखा और उसे घूरने लगा। शहजादी डर से महल के अंदर भाग गई। इसके बाद शहजादी को यह अजीब सा एहसास होने लगा कि जब भी वह अपने रूप रंग को आईने में देखती, पीछे से एक बंदर का चेहरा उसे नजर आता। यह दृश्य उसे पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह बंदर किसी तरह से उसके कमरे में घुस आता है। यह रहस्य धीरे धीरे शहजादी की समझ में आया और उसने तय किया कि वह इस बारे में किसी से नहीं कहेगी, ताकि यह एक और परेशानी का कारण न बने। एक दिन वह बंदर उसके पास आया और उसने पर्ची में कुछ लिखा और शहजादी के हाथ में थमाया। पर्ची में लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी बहुत सुंदर हूं, यकीन करो। शहजादी ने इस संदेश को पढ़ा और महसूस किया कि बंदर कोई खतरा नहीं है। वह एक सभ्य और समझदार जीव है जो उसके आसपास परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे शहजादी की उसके प्रति हमदर्दी बढ़ने लगी। वह समझने लगी कि बंदर के दिल में बुरा नहीं है, बल्कि वह उसकी सच्ची दोस्ती और स्नेह की तलाश कर रहा है। शहजादी के दिल में एक अजीब सी दयालुता जागी और वह बंदर को किसी भी तरह से नकारने का मन नहीं बना पाई। लेकिन जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसने इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया। बादशाह को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है और उससे ऐसे संबंध बनाने की कोशिश करता है। बादशाह ने यह तय किया कि उसे इस मामले को सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि उसकी बेटी की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ी चिंता थी। अगले दिन बादशाह ने खुद बंदर से मिलने का फैसला किया। वह महल में आया और बंदर से बात की। बादशाह ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें हर संभव सम्मान दिया है और तुम्हें बराबरी का दर्जा दिया है।
शायद कोई और बादशाह ऐसा नहीं करता, लेकिन अब तुम मेरी बेटी को परेशान करने लगे हो। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊं, तुम खुद ही इस मसले से बाहर आ जाओ। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन झट से महल से कागज और कलम मंगवाए और कुछ लिखा। उसने पर्ची में लिखा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। आप चिंता न करें। यह पढ़कर बादशाह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, क्या मेरी बेटी की शादी इस बंदर से हो सकती है? यह तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने तुरंत कहा, यह बात मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकती। बंदर ने पलक झपकते ही बादशाह की कमर से तलवार निकाल ली और दूसरा पर्चा लिखा। उस पर्ची में लिखा था, अगर यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो तुम्हें अपनी जान के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हें मारकर अपनी शादी तुम्हारी बेटी से करूंगा। तुम मेरे रहनुमा हो, तुम ही ने मुझे आश्रय दिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे खून से हाथ रंगने का कोई इरादा नहीं है। बादशाह को अपनी जान खतरे में नजर आई तो उसने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। वह बुरी तरह से परेशान हो गया और पूरी रात इसी उलझन में बिता दी। सुबह होते होते उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अपनी बेटी की शादी इस बंदर से कभी नहीं करेगा। वह अपनी बेटी से मिलने गया और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी मां को संभालो और सल्तनत की जिम्मेदारी निभाना। शहजादी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब्बा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हम सभी को आपका साथ चाहिए। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, वह बंदर मुझे कहता है कि वह तुमसे शादी करेगा, नहीं तो वह मुझे मार देगा, लेकिन यह मेरे लिए असंभव है। तुम्हारी मां ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच गया। शहजादी ने अपने पिता से कहा, अब्बा, आपकी जान बहुत कीमती है। आप हमारे बादशाह हैं और मैं आपकी बेटी हूं। अगर आपको लगता है कि इस शादी से हमारी जान बच सकती है तो आप बंदर से समझौता कर लीजिए। शहजादी के कहने पर बादशाह ने अंततः बंदर को अपनी सहमति दे दी। बंदर ने खुशी से कहा, अब शादी की तैयारी शुरू करें। मल्लिका को जब यह सच पता चला तो उसने सारा महल सिर पर उठा लिया। निकाह के दिन बादशाह ने मल्लिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो उसकी खुशी देखकर मल्लिका हैरान रह गई। मल्लिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, हां, मैं बहुत खुश हूं। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को बंदर के महल चली जाती। एक रात मल्लिका ने नौकरानी का लिबास पहनकर बंदर के महल में जाने का फैसला किया। उसने शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद पाया और दरवाजे के सुराख से अंदर झांकने लगी। मल्लिका को अंदर से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ हंसते हंसते बातें कर रही थी। यह देखकर मल्लिका चौंकी और सोचा, अब मुझे समझ में आया, तभी तो मेरी बेटी इस बंदर के साथ खुश कैसे रह सकती है। मल्लिका वहां से लौटने लगी, लेकिन उसकी नजर अचानक बंदर की खाल पर पड़ी। उसने सोचा, इतनी मोटी खाल यह बंदर क्यों पहनता है? अगर मैं इसे जला दूं तो वह कभी बंदर नहीं बनेगा। यह सोचकर मल्लिका ने बंदर की खाल उठाई और अपने महल में ले आई। उसने खाल को आग में जला दिया। जैसे ही मल्लिका ने खाल को आग में डाला, शहजादे को जलन महसूस हुई और वह बचाओ बचाओ कहकर गायब हो गया। शहजादी जब अपने वालिद के महल में वापस आई तो देखा कि उसकी मां ने बंदर की खाल को आग में डाल दिया था। शहजादी ने जल्दी से आग बुझाई और समझ गई कि यह काम उसकी मां का है। वह रोते हुए बोली, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मल्लिका घबराते हुए बोली, बेटी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा कि अगर वह बंदरों वाली खाल जल जाएगी तो वह नौजवान बन जाएगा और तुम दोनों खुश रहोगे। शहजादी ने गुस्से में कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब देखिए आपने क्या किया। मां शहजादी की बातों से परेशान हो गई। जब बादशाह को यह सब पता चला तो उसने अपने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर का कोई पता नहीं चला। शहजादी ने अब जोगन के कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल पड़ी। वह जंगल जंगल सहरा सहरा भटकती रही। उसके पैरों में छाले पड़ गए और उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात
शहजादी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, जबकि उस पेड़ पर चकोर और चकोरी बैठकर बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यूरोप से एक शहजादा आ रहा है जिसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हैं। वह सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर कर हार गए हैं। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, है। अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और इसे चंदन के साथ घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी ने समझ लिया कि यह उसके भाई शहजादे के बारे में बात हो रही थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, चकोरी और चकोरा उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीटें इकट्ठी की और एक तबीब के भेष में यूरोप की ओर चल पड़ी। वहां से कुछ ही मील की दूरी पर एक खूबसूरत शहर नजर आया। शहर तो बहुत सुंदर था, लेकिन वहां की हवा में एक उदासी छाई हुई थी। लोग परेशान थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शहजादी ने एक एक करके उनसे पूछा कि उनके दुख की वजह क्या है, तो सबने बताया कि उनके शहजादे की हालत बहुत खराब है। शहजादी ने बाजार से चंदन खरीदा और बाकी दवाइयां ली। फिर वह शाही महल में पहुंची और पहरेदार से कहने लगी, जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है जो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार ने जाकर बादशाह से कहा। बादशाह ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन उसे देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि यह नौजवान भला शहजादे का इलाज कैसे करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम जिनका इलाज नहीं कर सके, यह क्या कर सकेगा। फिर भी बादशाह ने कहा, अगर तुम 40 दिन में शहजादे को ठीक कर सको तो मैं इजाजत देता हूं। शहजादी ने कहा, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक न हुआ तो मेरी सजा वही होगी जो चोर की होती है। यह सुनकर बादशाह ने खुशी से हां कहा और शहजादी ने कहा, मुझे शहजादे के कमरे के पास वाला कमरा चाहिए ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। बादशाह ने हुक्म दिया और उसे शहजादे के पास वाला कमरा दे दिया। शहजादी ने इलाज शुरू किया और महज 1 महीने में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े कच्चे थे, जैसा कि चकोरी और चकोरा ने बताया था। शहजादी ने 40 दिन तक शहजादे की सेवा की और बादशाह ने उसे बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी कर ली थी। शहजादा भी शहजादी का दिल से आभार व्यक्त कर रहा था। लेकिन 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के शरीर पर वह लेप किया और बिना कुछ कहे महल से चली गई। उसने शहजादे से उसकी अंगूठी ली थी और वह उसे अपने साथ लेकर वापस महल लौट आई। शहजादे को यह नहीं पता था कि तबीब अब महल से चला गया है। महल में सभी लोग शहजादे की सेहत में सुधार की उम्मीद में थे, लेकिन तबीब का कहीं कोई पता नहीं था। शहजादा परेशान हो गया और बादशाह भी हैरान था कि वह तबीब कहां गया। शहजादा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक दिन वह अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से बाहर निकला और सीधे अपने ससुराल चला गया। उसने शाही वस्त्र पहन रखे थे और उसके साथ एक शाही दस्ता था। नौकरों ने उसे आदर से महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह, जो अपनी बेटी के गम में पहले ही बूढ़ा हो चुका था, शहजादे से मिला। शहजादे ने उसे आदर से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? शहजादा मुस्कुराया और कहा, आप भले ही मुझे न पहचाने, लेकिन मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। दरअसल मैं वही बंदर हूं जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था। आपने मुझे महल में रखा, मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाई और मुझे बहुत सम्मान दिया। बादशाह को यह सुनकर खुशी और हैरानी हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही बंदर था जिसने अब शहजादे की पहचान पाली थी। शहजादे ने कहा, मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले मुझे यह बताइए कि मेरी दुल्हन कहां है। बादशाह ने कहा, वह तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा खुशी से भागते हुए महल के अंदर पहुंचा। वहां शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादा उसे देखकर बोल पड़ा, हां शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत ही मुझे यहां खींच लाई है। तुम्हारी मां ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा शरीर जलाकर रख दिया, लेकिन वह कुछ नहीं ले गई सिवाय अंगूठी के,
और फिर चुपचाप वहां से चली गई। शहजादी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादा बोला, हाँ, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वह तबीब और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। और फिर उसने शहजादे को सारी कहानी सुनाई। शहजादी ने बताया, मेरी मां भी तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। जब उसने तुम्हें इंसान के रूप में देखा तो उसने तुम्हारी बंदर की खाल जला दी ताकि तुम दोबारा बंदर न बन सको। शहजादी ने कहा, तुम्हारी गलती भी थी, क्योंकि तुमने कभी मुझे बंदर बनने की वजह नहीं बताई। अगर तुम बताते तो मैं उस खाल की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे यह सब बताने का मौका ही नहीं मिला। 1 साल पहले की बात है, जब मैं शिकार पर गया था। मैंने एक हिरण को तीर मारा, लेकिन वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उसकी तलाश में आगे बढ़ा और अपनी टोली से बिछड़ गया। फिर मैंने देखा कि जंगल में एक बुजुर्ग और उनका बच्चा बैठे हुए थे। बच्चा जख्मी था और बुजुर्ग उस पर बद्दुआ दे रहे थे। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, तुम इंसान हो या बंदर? और फिर उनकी बद्दुआ से मैं फिर से बंदर बन गया। शहजादा बोला, अब मैं जंगल में भटकता रहा। उस बच्चे ने मुझसे तरस खाया और मुझे माफ करने की सलाह दी। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे बद्दुआ वापस नहीं मिल सकती, लेकिन वह इसे कम कर सकते हैं। वे बोले, तू बंदर रहेगा जब तक कोई लड़की तुझसे शादी करने के लिए तैयार ना हो जाए, और अगर शादी हो गई तो केवल पत्नी के सामने ही तू इंसान बनेगा। शहजादा ने बताया, मैं कई महीनों तक जंगल में भटकता रहा। फिर मुझे तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे महल में लिया। बादशाह ने हमारी शादी करवा दी और बाकी सब बातें तुम जानती हो। इतना सुनकर मल्लिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुनी। मल्लिका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादा उसे माफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारे कोई बेटा नहीं है। बेटा, अब तुम हमारे पास रहोगे। शहजादा बोला, अभी मुझे अपनी दुल्हन को अपने महल ले जाना है और अपने वालिद से मिलवाना है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर शहजादा अपनी दुल्हन के साथ अपने वालिद के पास चला गया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए सायदा की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। शुक्रिया।